प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और हमारे यहाँ नॉर्मली अमूल चीज़ मिलती है और ज़्यादातर आम लोग मेरे जैसे अमूल चीज़ के संपर्क में ही रहते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ मिलती है और यूरोप में विशेषकर लोग अलग अलग टाइप की चीज़ खाते हैं। ब्रेकफास्ट में खाते हैं, सैंडविचेस में खाते हैं और एक विशेष चीज़ के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है लिम्बर्गर चीज़। और आज ये जवानों में नहीं खाई जाती, मतलब पश्चिमी देश के, लेकिन 1900 ईस्वी के आसपास, यानी आज से 125 साल पहले लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते थे। इसका नाम था लिम्बर्गर चीज़। ये एक विशेष तरीके से बनाई जाती है। चीज़ बनती तो दूध से ही है, लेकिन ये एक विशेष तरीके से बनाई जाती है कि इसके बनाने में कुछ बैक्टीरिया इसमें जाते हैं और उस बैक्टीरिया के कारण ये बहुत चीज़ लंबी चलती है। जैसे दही में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होता है ना। दही जब जमाते हैं तो थोड़ा सा दही किसी दूध में डालते हैं और वो दूध फिर दही बन जाता है। क्यों? क्योंकि दही का बैक्टीरिया आपने एक नॉर्मल दूध में डाला। तो वैसे ही लिम्बर्गर चीज़ में कोई और ऐसा बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या उस चीज़ के लिए अच्छा है, उसको डाला जाता है। और ये विशेषकर जो लेबर टाइप के लोग थे, जिनको बहुत मेहनत करनी होती थी, जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते थे, वो इस चीज़ को ब्रेड में डाल के फिर प्याज और सरसों का गरम सॉस और राई ब्रेड कहते हैं, उसमें ये नॉर्मल खाना खाया जाता था और ये बहुत पौष्टिक होता है ये चीज़। तो इसलिए उन दिनों ये फेमस था। लेकिन एक बहुत सबसे मुश्किल बात इस चीज़ के साथ ये है कि इसकी जो महक है वो बहुत ही पंजेंट है। अब पंजेंट को कैसे समझाएंगे, उसका एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति जो जिम में काम करता है और रोज अपने मोजे नहीं धोता, तो कुछ दिनों में उसके मोजे से जो महक आती है वही महक इस चीज से आती है और जैसे ये पुरानी होती जाती है। ये चीज 6 महीने तक खराब नहीं होती, लेकिन तीसरे महीने बाद ये महक उस बैक्टीरिया के कारण आने लगती है और चीज में कोई सड़ाहट नहीं होती, लेकिन ये चीज इसकी महक के कारण बहुत ही मशहूर है। और इसकी महक नॉर्मली ये पसीने वाले मोजे जो जुराबे होती हैं उसके जैसी होती है। लेकिन जिनको पसंद है उनको ये चीज बहुत आज भी पसंद है। और किसी ने इस चीज को लेकर एक किसी पर प्रैक्टिकल जोक किया। तो एक कॉलेज स्टूडेंट्स की हॉस्टल थी और उसमें से एक विद्यार्थी सो रहा था अपने हॉस्टल रूम में। तो किसी ने, शायद बहुत गहरी नींद में था, किसी उसके दोस्त ने जो उस पर कोई मजाक करना चाह रहा था, उसके मूंछों पर थोड़ी सी ये लिम्बर्गर चीज लगा दी। जबकि चीज ठोस होती है, टाइट होती है, लेकिन कुछ शायद पिघल के उसके मूंछों पर लगा दी, पिघल के। और जब ये जवान व्यक्ति उठा और एकदम उसको नाक में कुछ अजीब सी महक आने लगी और वो कहने लगा इस रूम में बहुत ही गंदी महक आ रही है। तो एकदम वो रूम के बाहर हॉल में गया और फिर कहने लगा ये हॉल में भी बहुत ज्यादा महक आ रही है। और फिर वो उस हॉस्टल के बाहर चला गया और तब भी वो महक उसको आ रही थी। कहने लगा यार क्या बात है, पूरी दुनिया में गंदी महक आ रही है। उसको ये नहीं मालूम था, ये ज्ञान नहीं था कि महक मेरे नाक के नीचे ही है और कहीं नहीं है ना। ऐसा ही एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने
बताया। प्रभु यीशु बढ़ई था तो एक बढ़ई से संबंधित उदाहरण उसने बताया, क्योंकि जो बढ़ई का काम करते हैं कई बार छोटा सा तिनका आंख में चला जाता है। मत्ती 7:3, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तेरी तो आंख में लट्ठा है, लेकिन तू मेरी आंख में तिनका देखता है। अपने लट्ठे को देख नहीं पाता, पहले लट्ठा निकाल और फिर मेरे तिनके को देख। एक बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी व्यक्ति जिसका नाम जोब था, वो एक बहुत कठिन परीक्षा से निकलता है और उस परीक्षा के बाद वो ये शब्द बोलता है अपनी प्रार्थना में। वो परमेश्वर को कह रहा है, जोब 42:5-6, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। जब मैंने अपने आंखों से तुझे देखा, तेरी पवित्रता को देखा, तेरी भयंकर पवित्रता को देखा, तो मैंने अपने आप को जब देखा, मैंने अपने आप से घृणा की और राख और धूली में मैंने पश्चाताप किया। एक प्रभु यीशु का शिष्य था, नया नया था, मछुआरा था और बड़ा धार्मिक था, और कोई भी खाना जो उनकी प्रथा के अनुसार अशुद्ध होता वो नहीं खाता था। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, वो हफ्ते के किसी एक दिन मीट नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं। तो पतरस ऐसा ही था, लेकिन उसने जिंदगी भर एक स्टेज तक कोई भी अशुद्ध खाना जब से होश संभाला उसने नहीं खाया था। तो एक दिन वो मछली पकड़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह भी वहीं पर उस झील के पास था। लूका 5:4, जब वे बातें कर चुका तो शमौन पतरस, यही व्यक्ति जिसके बारे में बताया, तो पतरस से कहा, गहरे में ले चल, तेरे नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर मैं जाल डाल देता हूं। तब उन्होंने ऐसा ही किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल ही फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी मदद करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि नाव डूबने लगी। जो कह रहा था, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की, एक भी मछली नहीं है। प्रभु यीशु के कहने पर इतनी मछलियां मिली कि दोनों नाव डूबने लगी। और तब पतरस का रिस्पॉन्स क्या था? यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पैरों पर गिर गया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से दूर जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। एक धार्मिक व्यक्ति का यह रिस्पॉन्स था, प्रभु मैं तो पापी व्यक्ति हूं, मुझसे दूर चला जा, क्योंकि तू इतना पवित्र है। उसने एहसास किया। अपने पाप के स्वभाव को पहचानना यह बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पाप को नहीं देख पाता वो कभी भी पापों की क्षमा की आवश्यकता नहीं समझता। यानी वो अपने पापों में मरेगा और नरक के भयानक अनंत काल के दंड में उसकी आत्मा चली जाएगी। अगर सूरज एक आग का गोला हो सकता है तो नरक एक आग की झील क्यों नहीं हो सकती? बाइबल बताती है कि नरक आग की झील है।
प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो सच्ची ज्योति है। जो उसके पास आता है वो अपने आप को देख पाता है, नहीं तो व्यक्ति अंधेरे में है। जो व्यक्ति टोटल अंधेरे में है वो देख ही नहीं पाता मैं बिना नहाए कैसा दिखता हूं। वो सोचता है वो ठीक है, लेकिन वो देख ही नहीं पाता। शीशा है लेकिन रोशनी नहीं है, उस शीशे से क्या फायदा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो रोशनी है, वो ज्योति है जो हमारे अंदर तक पहुंचती है, उसकी ज्योति, और दिखाती है कि देख तेरे अंदर क्या भरा पड़ा है। मैंने अपने पाप के स्वभाव को, पापों को पहचाना और पश्चाताप किया। बाइबल बताती यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो धर्मी, प्रभु यीशु धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में। प्रभु यीशु ने क्रूस पर इसलिए अपना प्राण दिया, हमारे पापों को और पापों की सजा और श्राप को अपने ऊपर उठाया, और वो दफनाया गया एक कब्र में, एक गुफा में, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसने अपना लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, यीशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध करता है ना। आसान है औरों पर दोष देना, औरों पर उंगली उठाते रहना। नेता लोग यही करते हैं, इसलिए ज्यादा दंड पाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर झांकें और प्रभु के सामने विश्वास से अपने खामोशी में, जहां पर भी आप है, प्रार्थना में आए और पश्चाताप करें। और प्रभु यीशु उस पापी स्वभाव को, पापों को क्षमा करता है। उस पापी स्वभाव के ऊपर प्रभुता करने के लिए हमें एक नया स्वभाव देता है, एक नया हृदय देता है। संघर्ष रहेगा, लेकिन प्रभु की सामर्थ आपको एक पवित्र जीवन में चलने की सहायता करेगी। वो मक्कारी का मुखौटा प्रभु हटा देगा और एक वास्तविकता आपके जीवन में प्रदान करेगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, पहचाने कि लिम्बर्गर चीज अपने अंदर है ना, उसको देख पाना है, और वो प्रभु यीशु की रोशनी में देख पाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।